दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है वाइल इंडिया का शेयर एनालिसिस करेंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में सब्जेक्ट है मार्केट रिस्क का, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। निवेश करने से पहले जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो इनकम होता है इससे नीचे भी जा सकता है, साथ साथ इनकम ऊपर भी जा सकता है, और ऐसा भी होगा जो पैसा ओरिजिनली इन्वेस्ट किया मिले बिना। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है कि भविष्य में अच्छा ही रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो है वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देता है, इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई गारंटी देता है कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा, ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना ही कोई वारंटी है, ना ही कोई एक्सप्रेशन, ना ही कोई इम्प्लॉयड है उस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, और किसी भी प्रकार का यहाँ पे कंस्टिट्यूट नहीं करता फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस, या किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। इसलिए जब भी आप निवेश करें 10 बार आप सोचें ध्यान से, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें डिसीजन लेने से पहले। वाइल इंडिया जो है इंगेज है एक्सप्लोरेशन के, वाइल इंडिया तेल का काम करता है। ठीक है, उसका काम क्या है? तेल को एक्सप्लोर करना, तेल को आपको डेवलप करवाना। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन करना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों को, ट्रांसपोर्ट भी करना है क्रूड ऑयल को, प्रोडक्शन भी करना है एलपीजी को, और ये प्रोवाइड करता है वेरियस ईएनपी रिलेटेड सर्विसेज ऑयल ब्लॉक्स का। ऑयल इंडिया में आइए, ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप देखेंगे 74,361 करोड़ रुपीज़ की कंपनी, करंट प्राइस चल रहा है 457 रुपीज़। हाई और लो देखेंगे, लो बनाया 385 रुपीज़ का और हाई बनाया 531 रुपीज़ का। स्टॉक का प्राइस 200 पी ई चल रहा है आपका 11.2 का। बुक वैल्यू 357 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड है 2.52%, अच्छा है। आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज है 11.6, रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ ई भी एवरेज है 12.3। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 10 रुपये। अब आइए ऑयल इंडिया ने पिछले 5 दिन में क्या रिटर्न दिया है। 0.22% निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करेंगे एक महीने में क्या दिया है तो अच्छा रिटर्न दिया है 9.67% पॉजिटिव है। अगर आप बात करेंगे 6 महीने में क्या रिटर्न दिया है 10.35% निगेटिव है। अगर आप बात करेंगे ईयर टिल डेट में तो 6.95% पॉजिटिव रिटर्न है। अगर वही पकड़ेंगे एक साल में तो हो जाएगा 2.80% पॉजिटिव रिटर्न है। अगर आप पकड़ेंगे 5 साल में क्या हो गया तो आपको 311.09% रिटर्न है, यानी पैसा 5 साल में तो भाई 3 टाइम्स हो गया। अगर वो मैक्सिमम लेने का प्रयास करते हैं तब आपको 194 रुपये ही, 194%। कब का लिस्टेड है? 1 अक्टूबर 2009 का 155 रुपये 51 पैसे पर लिस्ट हुआ है। ठीक है, यानी 2009 से आज अगर आप जोड़ते हैं तो 17 साल हो गए। इस 17 साल में मात्र आपको 194 रुपये, 194% यानी बोल सकते हैं 2 टाइम्स हुआ। इससे ज़्यादा बढ़िया था कि बैंक में आदमी एफडी कर देता है ना। पर पिछले 5 साल में अच्छा टर्न दिया है, 3 गुना। बट अगर आप और लंबा जाते हैं 2009 से देखते हैं तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, 2 गुना। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो मार्च के क्वार्टर को 2026 का क्वार्टर जो है मार्च 2025 के क्वार्टर से कंपेयर करना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस। ठीक है, सेल्स का पिक्चर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 8,808 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 9,293 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2,588 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 3,281 करोड़ रुपये। फिर जो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 29% से बढ़ के हो जाएगा 35%। और उसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 2,193 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 3,119 करोड़ रुपये। नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 1,497 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा आपका 2,424 करोड़ रुपये। उसके बाद हो जाएगा ईपीएस इन रुपीज़ हो जाएगा आपका 8.05 से बढ़ के 12.91। ठीक है, तो ये देखा जाए क्वार्टरली तो अच्छा दिख रहा है, यानी मैं इसको अच्छे ही में रखूँगा लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कंपेयर करना है। हम 4 साल का पिक्चर पकड़ लेते हैं, मार्च 2024, 26, 24, 23 और 24 और 23। 23 को कंपेयर करिए 24 से, 24 को करिए 25 से, 25 को करिए 26 से। यहाँ हो जाएगा सेल्स का पिक्चर देखिए, 36,084 करोड़ रुपये से सेल्स घट गया 31,749 रुपये। फिर सेल्स आपका यहाँ घट गया 31,703 करोड़, फिर यहाँ सेल्स बढ़ गया 33,946 करोड़। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका 15,255 करोड़ रुपये से घट के हो जाएगा
504 रुपये और घट जाएगा 11,158 रुपये और घट जाएगा 10,446 रुपये। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। 42% से घट के 39% और उससे भी घट के 35% और उससे भी घट के आपका 31%। ठीक है। और उसका हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा 13,244 रुपये से घट के 8,846 रुपये। यहाँ बढ़ जाएगा 9,436 रुपये, यहाँ और बढ़ जाएगा 9,582 रुपये। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपको 9,854 रुपये से घट के हो जाएगा 6,980 रुपये। यहाँ बढ़ के जाएगा 7,040 रुपये, यहाँ और बढ़ के हो जाएगा 7,551 रुपये। EPS इन रुपीज़ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 53.66 से घट के हो जाएगा 28.95। यहाँ बढ़ के हो जाएगा 40.27 और यहाँ और बढ़ के हो जाएगा 40.70। बहुत माइनर से बढ़ा हुआ है। अब हम बात कंपेयर करते हैं सेल्स यानी टॉप लाइन। टॉप लाइन देखिएगा 2 साल घटा है, 1 ही साल बढ़ा है, तो हम इसे निगेटिव रखेंगे। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल घटा है। OPM का परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हर साल घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, आपको 2 साल बढ़ा है तो ठीक है, इसको पॉजिटिव बनेगा। नेट प्रॉफिट भी आपका 2 साल बढ़ा है, ये भी ठीक है। EPS भी 2 साल बढ़ा है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में बढ़ा है, तो ये है। तो मैं इसको अच्छा तो नहीं मानता हूँ, मैं इसको 100 करके लिख सकते हैं कि चलो काम चलाओ, या आप बोले तो बिलो एवरेज। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।